नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो हमें सीधे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खाइयों में ले जाएगी। हम एक सैनिक के नज़रिए से उसके उन आखिरी दिल को दहला देने वाले लम्हों को जिएंगे जो हमें जंग की असली कच्ची तस्वीर दिखाते हैं। चलिए सीधे इस एक लाइन से शुरू करते हैं जो सब कुछ कह देती है। फ्लैंडर्स की कीचड़ आप पर सिर्फ लगती नहीं थी, वो आपका हिस्सा बन जाती थीं। जरा इसकी गहराई को महसूस कीजिए। ये लाइन हमें सीधे उन खाइयों के ठंडे चिपचिपे एहसास में खींच लेती है। तो हमारी कहानी शुरू हो रही है 1916 की एक सुबह। घड़ी में सुबह के 4 बजे हैं। सोचकर देखिए, सुबह होने से ठीक पहले का वो दमघोटू अंधेरा और वो खामोशी जो किसी आने वाले बड़े तूफान का इशारा कर रही हो। और यहीं हमारी मुलाकात होती है आर्थर से। देखिए, आर्थर कोई हीरो नहीं है, वो बस एक आम ब्रिटिश सैनिक है। और हम ये पूरी कहानी उसी की आंखों से, उसी की धड़कनों से महसूस करने वाले हैं। उसकी कहानी किसी बड़े आदर्श की नहीं, बल्कि छोटी-छोटी, बहुत ही मानवीय संवेदनाओं की है। तो सोचिए, उस खाई के अंदर का माहौल कैसा होगा। एक तरफ आर्थर है, जिसे अपने हेलमेट का ठंडा लोहा महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ है थॉमस, एक नौजवान लड़का जो बेचारा खौफ से कांप रहा है। और इन सब के बीच अंधेरे में सार्जेंट मिलर की वो भारी आवाज, जो शायद उस वक्त हिम्मत बंधाने वाली इकलौती चीज थी। मतलब हर कोई उस तनाव को अपने अपने तरीके से झेल रहा था। और तभी एक हुक्म गूंजता है, संगीने लगाओ। उस भयानक सन्नाटे में हथियारों की वो तेज खनक एक लहर की तरह फैल जाती है, और ये इस बात का साफ इशारा था कि अब वो पल दूर नहीं। अच्छा, अब देखते हैं कि कैसे वादों और असलियत के बीच का फर्क उस तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। सैनिकों से कहा क्या गया था और असल में वो किस डर का सामना कर रहे थे। उन्हें तो यकीन दिलाया गया था ये एक आसान जीत होगी। मतलब ये वो ऑफिशियल लाइन थी जिसके सहारे वो लोग यहां तक आए थे। पर क्या वाकई में ऐसा होने वाला था? देखिए, एक तरफ तो वादा था कि बड़ी तोपों ने दुश्मन को खत्म कर दिया होगा, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत ये थी कि रात में दुश्मन की मशालें दिख रही थी और उनकी मशीन गनें अभी भी तैनात थीं। उम्मीद और सच्चाई के बीच की ये खाई लगातार गहरी होती जा रही थी। और अब कहानी अपने सबसे निजी, सबसे पर्सनल मोड़ पर आ पहुंचती है। हमले से ठीक पहले के वो आखिरी कुछ मिनट, जब एक सैनिक का दिमाग जंग के मैदान को छोड़कर कहीं कहीं बहुत दूर चला जाता है। स्क्रीन पर बस एक नंबर 3, आखिरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हर एक पल बहुत भारी लग रहा है। सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं। इस वक्त आर्थर जीत या बहादुरी के बारे में नहीं सोच रहा। नहीं, उसे याद आ रही हैं बर्मिंघम के फुटपाथ पर बारिश की महक, माँ के हाथ के खाने का स्वाद और एक मुड़ा तुड़ा सा खत जिसे वो अच्छी किस्मत के लिए एक बार छूता है। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो अब सदियों पुरानी लग रही हैं। उल्टी गिनती चल रही है और अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। तनाव इतना बढ़ चुका है कि बर्दाश्त करना मुश्किल है। और तभी उस जहन्नुम जैसे माहौल के बीच एक अजीब सी चीज होती है। नो मैन्स लैंड के ऊपर एक परिंदा गाना गाने लगता है। उसकी वो खुशनुमा धुन उस तबाही के मंजर में इतनी बेतुकी लगती है कि एक पल के लिए जैसे सब कुछ थमसा जाता है। और फिर वो एक छोटा सा पल आता है, एक छोटी सी बातचीत। ऑथर टॉम से एक तरह का झूठ कहता है, मैं तुम्हें दूसरी लाइन पर मिलूंगा टॉम। ये बस एक लाइन नहीं थी, ये एक हताश कोशिश थी। 2 खौफजदा इंसानों के बीच उम्मीद की एक बहुत ही छोटी सी लौ जदाने की। और अब हम उस पल पर आ पहुंचे हैं। वो पल जहां सारा इंतजार, सारा डर और सारी यादें बस एक ही झटके में खत्म होने वाली हैं। एक तेज तीखी सीटी की आवाज जो खामोशी को चीर कर रख देती है। हमला शुरू हो चुका है और आदेश गूंजता है, ऊपर से जाओ लड़कों, जाओ जाओ। और बस अचानक खामोशी की जगह गोलियों और चीखों का शोर ले लेता है। कहानी की रफ्तार अब तूफानी हो चुकी है। वो खाई की रिलेटिव सेफ्टी को छोड़ने का पागलपन भरा पल, पहला कदम लकड़ी के पायदान पर, फिर जैसे तैसे खुद को दीवार के ऊपर खींचना और आखिर में नो मैन्स लैंड की उस खुली जानलेवा हवा में सांस लेना। और तभी सबसे बड़ा डर सच हो जाता है। वो जर्मन मशीन गनें जिन्हें खामोश मान लिया गया था, आग उगलना शुरू कर देती हैं। पूरी दुनिया गोलियों की एक डरावनी रिदमिक आवाज में सिमट कर रह जाती है। टट 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 टट।
और ये आखिरी दिल दहला देने वाली तस्वीर, लोग उसके चारों तरफ ऐसे गिर रहे थे जैसे वो कोई कठपुतलियां हों जिनके धागे काट दिए गए हों। उस पल में सोचने समझने का वक्त था ही नहीं, सिर्फ भागना था, जिंदा रहने के लिए भागना था, तो वो बस भागा। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना, कि कैसे सिर्फ एक इंसान की कहानी लाखों लोगों के उस दर्द भरे तजुर्बे की आवाज बन सकती है। आर्थर का ये सफर, ये हमें इतिहास के उस भयानक, उस विशाल अध्याय को एक बहुत ही पर्सनल लेवल पर महसूस करने का मौका देता है। एक ऐसा एहसास जिसे शायद ही कभी भुलाया जा सकता है।